फ्रेंड्स, मैं कनिका गौतम एक बार फिर आपके सामने एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ। ये है क्लास 7 का सामाजिक और राजनीतिक जीवन 2 का चैप्टर नंबर 5 है, औरतों ने बदली दुनिया, यानी कि वुमेन कैसे वर्ड को चेंज करती है। तो देखो, रूढ़िवादी धारणा क्या होती है, देखो क्या होती है, यानी कि इंग्लिश में हम इसको कंजर्वेटिव बिलीव बोलते हैं, यानी कि छोटी सोच। कंजर्वेटिव मतलब छोटी सोच, कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना छोटी सोच वाले, जैसे बोलते हैं कि फ़ीमेल को तो क्या करना चाहिए, घर पर खाना ही बनाना चाहिए, पैसे तो सिर्फ लड़के कमा के आते हैं। तो इस टाइप की जितनी भी धारणाएँ होती है, यानी बिलीफ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव बिलीफ बोलते हैं। जैसे मान लो कि when we start believing that people from particular religion, economic group have certain characteristics or can only do certain kind of work, then stereotypes are born। तो इसको बोलते हैं अपन, जो जैसे किसी इंसान को देख के पहले से अपन बिलीव बना लेते हैं, नहीं आदमी तो ऐसा ही होगा, तो ये एक तरीके से गलत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कॉल्ड वॉयलेशन, यानी कि उल्लंघन क्या होता है। देखो क्या होता है, आज मान लो जब कोई ज़बरदस्ती कानून तोड़ता है, खुले रूप में किसी का अपमान करता है। जैसे मान लो आज हम कुछ भी काम कर रहे हैं, सामने वाला हमें हमारा अपमान कर रहा है, यानी कि हमारे साथ बुरा बिहेव कर रहा है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं उल्लंघन। ठीक है, यानी कि वॉयलेटेड, फील वॉयलेटेड। जैसे मान लो आज तुम किसी को गिफ्ट दोगे और सामने वाला उस गिफ्ट की वैल्यू ही नहीं करे, तो उसको हम बोलते हैं उल्लंघन, मतलब आपका उल्लंघन हुआ है। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया। नेक्स्ट है, अमर जीवन किस भारतीय महिला द्वारा लिखी पहली आत्मकथा है। तो यानी कि आत्मकथा होती है यानी खुद की जीवनी लिखना, यानी कि ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, अगर अपन किसी और की बायोग्राफी लिखते हैं, यानी कि जीवनी लिखते हैं, तो उसको तो बायोग्राफी बोलते हैं, और खुद अपनी ही बायोग्राफी लिखते हैं तो ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। तो इसका नाम है राम सुंदरी देवी द्वारा। ठीक है, इसके बाद है, अन्य सभी वर्गों की तुलना में आदिवासी लड़के लड़कियों को स्कूल क्यों छोड़ा जाता है, मतलब वो स्कूल जल्दी क्यों छोड़ देते, पढ़ाई क्यों नहीं पूरी करते हैं। तो देखो क्या होता है कि देश के अलग अलग क्षेत्रों में, मतलब जैसे गाँवों में क्या होता है, बच्चों के पास में क्या होता है, पैसे होते नहीं हैं, और माँ बाप क्या करते हैं, उन यही चाहते हैं कि वो पैसे कमाएं, बच्चे छोटे मोटे काम कर आके, तो वो नहीं चाहते कि उन बच्चों को ज़्यादा आगे पढ़ने भेजा जाए, ज़्यादा वो कराया जाए, जिसमें भी लड़कों को थोड़ी प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाती है, लड़कियों को तो बिल्कुल ही नहीं दी जाती, क्योंकि अभिभावक डरते हैं, यानी कि उनके पेरेंट्स डरते हैं कि उनके बच्चों को दूर नहीं भेजा जाए। आज मान लो वो दूर चले जाएंगे तो उनको मतलब वो उनके साथ कुछ गलत नहीं हो जाए, उनकी बेटियों के साथ में या उनके बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं हो जाए, इसलिए बहुत सारे बच्चे तो स्कूल हायर क्लासेस में मतलब स्कूल छोड़ देते हैं, छोटी क्लासेस तक तो पढ़ा देते हैं, उसके बाद में स्कूल छुड़वा देते हैं, कितनी दूर कौन जाएगा। ठीक है, तो क्लियर है ये सारी चीज़। तो इस तरीके से आदिवासी लोग भी ये चीज़ करते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो देखो इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है। ऑब्वियस ही बात है, वुमेन की बात हो रही है, तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। जैसे ही मेरा न्यू वीडियो आता है सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचेगा।